वेलकम टू शान क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स की चैप्टर 1। सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या है कि इकोनॉमिक्स तीन चीज़ों से बना है। इकोनॉमिक तीन चीज़ों से बना हुआ है। सबसे पहले बात करें तो रिलेट टू नेचर, सेकंड फॉर्म में बात करें तो रिलेट एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी, और थर्ड पॉइंट पे बात करें तो मेंस अर्न माने कमाना, देयर लिविंग। यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स में क्या है कि एक तो नेचर से रिलेट है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं लाइफ में, जैसे लाइक रेलवे बजट हो या आपकी कोई भी पॉलिसीज़ हो या जीडीपी क्या जा रहा है क्या नहीं, जीडीपी कितना है कितना नहीं है, ठीक है, नेशनल इनकम कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है, या एक इंसान अपनी लाइफ कैसे जी रहा है, कितना पैसा कमा रहा है कितना नहीं कमा रहा है, कैसे अपने खर्चे मेंटेन कर रहा है, कितना अपने अकाउंट में उसने सेविंग करी हुई है। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के अंदर देखी जाती हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स इज़ द वे ऑफ बाय विच पीपल लिविंग ऑन देयर इनकम या मेंस अर्न देयर लिविंग। ये हम बोल सकते हैं कि जो भी A to Z हमारे लाइफ में मेंटेन हो रहा है, क्या खर्च कर रहे हैं, क्या इनकम है हमारी, ठीक है, कैसे खर्च हो रहा है, किस पे कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, कितना बैंक में जोड़ा हुआ है हमने, कितने हमारे ऊपर लोन चल रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाती है। क्योंकि ओवरऑल जो इन सब का रिलेशन है वो जीडीपी से है। जीडीपी बता देती है कि देश की कंडीशन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसी के बेस पे आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स को अपनी मेंटेन करके चलना पड़ता है कि अगर आपका अकाउंट मेंटेन है तो आपके अकाउंट से बैंक अकाउंट मेंटेन होगा, बैंक अकाउंट मेंटेन होगा तो जो आपका रिज़र्व बैंक है उसके अकाउंट मेंटेन रहेंगे, यानी कि वो अपने बजट पे रहेगा प्रॉपर। तो ये सब एक दूसरे से रिलेट है और इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक्स, कि एक इंसान अपनी लाइफ में कैसे लाइफ जी रहा है, ठीक है, कैसे स्पेंड कर रहा है अपनी लाइफ को। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के अंदर देखी जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है हमारे यहाँ। अगर हम स्टडी की बात करें तो हमारे यहाँ पर 3 तरीके की स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में। मार्केट, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, और यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो प्राइवेट हैंड में होता है, यानी इसका जो ऑनर है वो पीवीटी है यानी प्राइवेट लिमिटेड है। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी इनकम हो रही है, वो सब एक उसका प्राइवेट ओनर होता है और उसका मेन मोटिव जो होता है वो होता है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। यानी वो सिर्फ मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट की बात करेगा, वो अपने प्रॉफिट अर्न करने में ही लगा होता है। उसको सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता है, ना उसको कोई मतलब होता है कि क्या कंडीशन है मार्केट में क्या नहीं है, उसे सिर्फ अपना प्रॉफिट से मतलब होता है। फिर बात करें सेंट्रल प्लान इकोनॉमी की।
सेंट्रल प्लान इकोनॉमी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, गवर्नमेंट हैंड होती है। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी लाइक वेलफेयर या कोई भी जनधन योजना या 100 दिन का रोज़गार, ये सारी सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के अंदर आ जाता है। इनका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो सिर्फ क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी का सोशल वेलफेयर करते हैं, यानी कि समाज कार्य करते हैं। इनका जो मेन मोटिव है वो सोशल वेलफेयर करना है। तो ऐसे बोल सकते हैं हम, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी इज़ दैट इकोनॉमी वेयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इन गवर्नमेंट हैंड। ये भी कह सकते हैं देयर इज़ अ गवर्नमेंट ओनरशिप। मेन मोटिव ऑफ दिस इकोनॉमी इज़ टू अर्न मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, यानी कि सिर्फ सोशल वेलफेयर ही कमाना चाहती है। यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है इस वेलफेयर प्लान इकोनॉमी में, उसको इस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरीके से मार्केट इकोनॉमी को हम कह सकते हैं इज़ दैट इकोनॉमी वेयर फैक्टर प्रोडक्शन आर इन प्राइवेट हैंड, देयर इज़ अ प्राइवेट ओनरशिप। मेन मोटिव ऑफ दिस इकोनॉमी इज़ टू मैक्सिमम अर्न प्रॉफिट। यानी कि बात करें तो दोनों में ये डिफरेंस है कि एक का तो मोटिव है सिर्फ प्रॉफिट कमाना और दूसरे का मोटिव होता है सिर्फ सोशल वेलफेयर करना। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इंडिया में फॉलो होती है। यहाँ पर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ दोनों चीज़ें ये है कि इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट भी कमाना है और लोगों का वेलफेयर भी करना है, यानी कि इतना प्रॉफिट हो जाए कि लोगों का काम चल जाए और दूसरों की भलाई भी हो जाए। तो ऐसे लिख सकते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ दैट इकोनॉमी वेयर बोथ द फैक्टर्स आर अवेलेबल इन दिस इकोनॉमी like market economy and central planned economy. Main motive of this economy is to earn maximum profit as well as social welfare. ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी सिंगल होती है लेकिन सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर 3 प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होगी सेंट्रल इकोनॉमी के अंदर। एक तो व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड होता है हाउ टू प्रोड्यूस और थर्ड होता है फॉर वॉम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोडक्शन किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया या क्या टेक्निक का इस्तेमाल करके किया जाए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर गवर्नमेंट कहती है किस तरीके का क्या प्रोडक्शन किया जाए, यानी कि फैक्टर प्रोडक्शन यानी कि लेबर के बेस पे करना चाहिए या मशीनरी के बेस पे, यानी कि कहने का सेंस है कि किस तरीके का प्रोडक्ट हम बनाएं। यानी कि एक तो प्रोड्यूसर के लिए बनता है और एक कंज्यूमर के लिए बनता है जो डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम करता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि एक तो ये सोचता है कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसमें कि पब्लिक को डायरेक्ट सामान मिले और वो यूज़ कर ले, क्योंकि जब तक फैक्टर प्रोडक्शन प्राइवेट हैंड के हाथ में जाता है यानी कि प्रोड्यूसर के हाथ में जाता है तो वो उसको अपने तरीके से प्रोडक्ट को मेंटेन करता है। अपने तरीके से प्रोडक्ट को मेंटेन करने के बाद वो मार्केट में लाता है जो उससे कम से कम 3-4 गुना कीमत ज़्यादा हो जाती है। लाइक 10 रुपये का प्रोडक्ट वो 40-35 का बन जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम सबसे ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेंगे जिसमें डायरेक्ट गरीब लोगों को या डायरेक्ट देश की जनता को सामान मिल सके और वो डायरेक्ट कंज्यूम कर ले। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम एन इकोनॉमी प्रोड्यूस मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स विच इज़ कंज्यूम बाय कंज्यूमर डायरेक्टली नॉट बाय प्रोड्यूसर। डायरेक्टली कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर के थ्रू उसको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड बात करें हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए, तो इसमें 2 तरीके की टेक्निक इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और सेकंड होती है मशीनरी। एक तो होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है मशीनरी की। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक
कि मतलब है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम लेबर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंडिया में लेबर ज़्यादा अवेलेबल है, तो हम लेबर का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि उनका भी भला हो जाता है, उनका बेरोज़गार चिंता बेरोज़गार नहीं होते हैं वो लोग, उनका रोज़गार बना रहता है। मशीनरी की बात है तो मशीनरी इंटेंसिव टेक्निक अगर हम यूज़ करेंगे तो सब मशीन क्या है, एक मशीन 50 लोगों का काम करती है, इसका सेंस है ये है कि 50 लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। इसलिए हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटेंसिव टेक्निक लाइक लेबर एंड मशीनरी। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी बना रहे और हमारा प्रोडक्शन भी मेंटेन होता रहता है। बट जहाँ पर मशीनरी की ज़रूरत है वहाँ पर मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा, और जहाँ पर लेबर होती है वहाँ पर लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है फॉर वार्म टू प्रोड्यूस। वार्म टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए, तो क्या सेंस है यहाँ पर कि दो तरीके के लोग हैं मार्केट में, एक तो प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है, और कैसे टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, ये दोनों चीज़ें इसमें स्टडी होती है। तो फॉर वार्म टू प्रोड्यूस में अगर हम कंज्यूमर गुड्स मेंटेन करते हैं तो वो डायरेक्टली ईजिली कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू लेते हैं तो उनको रेट भी सस्ता पड़ता है, यानी कि रेट कम मिलता है उनको, ईजिली रेट पर वो यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। यानी कि फॉर वार्म टू प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू फॉर वार्म, यानी कि किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, कौन है जो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा डायरेक्ट, उसको कैसे प्रोडक्ट पहुंचाया जाए। तो ये पॉलिसी फॉर वार्म टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम के अंदर मेंटेन की जाती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका एक्सप्लेन करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा। हम सब इसी में चैप्टर वाइज चलेंगे और टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे आज ही हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं, नेक्स्ट हम इसका अगला टॉपिक उठाएंगे, जो भी होगा हमारा उस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।